इजरायल ने अब यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। रविवार को इजरायल ने कई लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से यमन के हुदैदा और रास ईसा बंदरगाहों पर हमले किए थे। राहुल, बिल्कुल, और उसके अलावा कई पावर प्लांट्स को भी इजरायल ने निशाना बनाया। इससे हुदैदा बंदरगाह के आसपास बिजली गुल हो गई। इजरायल के मुताबिक बीते कई साल से ईरान की फंडिंग और इराकी मिलिशिया की मदद से हूती विद्रोही इजरायल पर हमले कर रहे हैं और इजरायल के ये हमला उन्हीं पुराने हमलों का जवाब है। बिल्कुल, हूती जो विद्रोही हैं उन्होंने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के करीब बने गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसे इजरायल ने बीच में ही रोक लिया था। तो एक तरह से इजरायल इन तमाम हमलों को जो इजरायल के ऊपर हो रहे हैं उनको नाकाम कर रहा है, लेकिन खुद रुकने का नाम नहीं ले रहा। उमा शंकर हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? पहले लगा था ये युद्ध थम जाएगा, लेकिन अब बात कुछ और है। जी देखिए, एक दिन पहले ही बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ जो मिसाइल दागा गया, इजरायल ने बेशक उसे रोक लिया, लेकिन जो हमला है वो हूती की तरफ से किया गया था। अब लग रहा है कि इजरायल जो है वो हमास के साथ युद्ध के बाद जब हिजबुल्लाह पर उसने फोकस डाला, अब उसके साथ ही साथ वो हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी जो है अपने हमले तेज कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि रास ईसा और अल हुदैदा नामक दो शहरों पर हमला किया गया है। और खासतौर पे अल हुदैदा बंदरगाह शहर है जहां पर हमला किया गया। उसके बाद तेल के कुओं से बड़ी जो आग है वो देखी गई, तेल टैंकर से। और इजरायल की तरफ से ये कहा गया है कि हूती जो है लगातार एक साल से इजरायल के इंटरेस्ट को चोट पहुंचा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा है कि हूती विद्रोहियों ने खासतौर पर लाल सागर में आने जाने वाले जहाज़ों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिससे वो रूट पूरी तरह से बाधित हो गया है और दुनिया भर के जहाज़ों का परिचालन उधर से बाधित हुआ है। तो ऐसे में अब हूती के खिलाफ भी हमले कर यमन में ये संदेश देना चाहता है इजरायल कि वो किसी को भी बख्शेगा नहीं। और उसने खास तौर पे ये कहा है कि वो उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, उन बंदरगाहों को निशाना बना रहा है जहां से ईरान से हथियारों की सप्लाई होती है हूती को। तो इजरायल जो है वो फर्म होकर अपने अलग अलग उन दुश्मनों को निशाना बना रहा है जो लगातार पिछले एक साल में खासतौर पर हमास इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद हमास के समर्थन में इजरायल पर हमले करते रहे हैं। और आपको याद होगा कि एक बार पहले भी हूती की तरफ से एक जो ड्रोन दागा गया था जो कि तेल अवीव के ऊपर आकर फटा था। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इसके जरिए ये भी पता चला था कि हूती की जो मारक क्षमता है वो कितनी दूर तक है। तो अब इस तरह के हमलों को करके इजरायल चाहता है कि हूती की जो सैन्य क्षमता है उसको नाकाम किया जाए ताकि वो इस तरह के हमले ना कर सके। ठीक है।